हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इस चीज़ को हमको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आज जनाब इलियास सेठ साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नॉर्थ के बैरिस्टर अज़हरुद्दीन अवी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदर मजलिस ने उनका नाम को ऐलान किया है, क्योंकि यहाँ पर क़ियादत की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपके साथ जब भी नाइंसाफ़ी होती है तो वो आपके बीच में आकर ठहरे, आपके हक़ को दिलाएं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने में यही कांग्रेस है। बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है। आज सारे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी एक वाहिद ऐसी जमात है जहां हमारे मुसलमानों के पसमानदगी को दूर करे। पसमानदगी का जो इलाका है वो और पसमानदा कर रही है। हमारी तालीमी मराकिज जो है हम उसको कमजोर किया जा रहा है, और हमारे जितने बिजनेस के जहां हमारे मरकज है उसको कमजोर किया जा रहा है। मगर कहां है कांग्रेस के लोग? खामोश रहते हैं। मुल्क की आजादी से लेके आज तक जो दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है, मगर नहीं। मैं आपसे बड़े दावे से कह रहा हूं यहाँ पर कि अगर सबसे ज्यादा मुल्क की आजादी से लेके आज तक जितने फिरका वाराना फसादात में हैं, जितनी हमारी माँ बहनों की अजमत रेजी की गई है, जितने हमारे घरों को आग के शोलों में फूका गया है, जितने हमारे तिजारती मराकिज को आग के शोलों में फूका गया है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ है। बेशक बीजेपी के दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा भयानक फसाद गुजरात का हुआ है। अगर हम तारीख पर नजर डालते हैं तो सबसे बड़ी हमारी अजमत की निशानी जो हमारे आबाजदाद ने बाबरी मस्जिद को जो बनाया था उसको कांग्रेस की हुकूमत ने शुरू किया। इस्लाम के ऊपर जब हमला होता है, शरीयत का हमला होता है, तो पार्लियामेंट में सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कौन आवाज बुलंद करता है? क्या कोई कांग्रेस का एमपी बात करता है या कोई और सेकुलर कहने वाले बात करते? नहीं करते। आपका दर्द सिर्फ हम लोग को होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को होता है। निकलिए, एक एक कोड का इस्तेमाल करिए। ये मत देखिए कि कौन है। अब वक्त आ चुका है कि हमको ताकतवर बनना है। वो गया दौर पुराना। आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक मैसेज जाएगा गुलबर्गा से कि हिंदुस्तान में एक गुलबर्गा एक ऐसा शहर है जहाँ के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा किया है, यहाँ से कॉर्पोरेटर्स को मुंतखब किया है। मैं एक मरतबा इल्तिमास करता हूँ तमाम पर्दानशीन मेरी इज्जतदार माँ बहनों से, और जहाँ जहाँ तक आवाज जारी, एक मौका दीजिए यहाँ से। और एक हमारे इलियास सेठ साहब यहाँ मौजूद है, ये नॉर्थ गुलबर्गा के उम्मीदवार है। मैं आप तमाम से इल्तिमास करते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले पोलिंग के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। यह ना सोचे कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आपका एक वोट मुसलमानों की ताकत में इजाफा करेगा। आपका एक वोट हिंदुस्तान की तारीख को बदलने के लिए यहाँ से क़यादत उठेगी, यहाँ से एक आवाज बुलंद होगी कि शहर गुलबर्गा, चूंकि मैं हमेशा यही नाम से पुकारूंगा गुलबर्गा बोलकर, क्योंकि हमको ये मालूम है ये कौन सा पाक और साफ शहर है, यहाँ पर क्या चीज रहती थी। मगर बदकिस्मती ये है कि मैं आते वक्त देख रहा था तो बोर्डों के नाम भी बदल गए। ऐसे कुछ नाम है जो हमारी खुद जबान नहीं पलटती है। ऐसे नाम रखने का अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो कल तो इन लोगों का दौर अगर आ जाएगा तो ये लोग ये कहेंगे कि तुम्हारा नाम जाफर हुसैन है, हम तुम्हारा नाम जाफर हुसैन नहीं पुकारेंगे, हम हमारी मर्जी से पुकारेंगे। नौज बिल्ला ये हरगिज़ होने नहीं हम देंगे। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत आज गुलबर्गे में किस लिए है, क्यों है, आप भी जानते हैं, बखूबी वाकिफ है। मुझे एक और बात की बड़ी अफसोस होती है कि जिस वक्त आज़ादी के बाद में जब निज़ाम स्टेट था उसके अंदर गुलबर्गा जो हैदराबाद कर्नाटक कहलाता था उसमें गुलबर्गा भी एक हिस्सा था, हम जानते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि वक्त के साथ, हालात के साथ फिरका परस्त ताकतों ने आपको हमको जुदा करने के लिए इसको कर्नाटक में डाल दिया। हमको जब आंध्रा में डाला था, आज आजकल हम लोग तेलंगाना में है। इसी तरह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का भी एक हिस्सा बांट दिया गया। मगर हमारा रिश्ता और नाता गुलबर्गे से इतना जुड़ा हुआ है, हमारी बच्ची शायद यहाँ पर आपकी बहू बन के आई है या आपकी बच्ची हमारे पास बहू बनकर आई है, हमारा भाई यहाँ रहता है, हमारी बहन यहाँ रहती है, सब के सब रहते हैं।
मगर ये जालिम हुकूमत करने वालों को ये ठीक नहीं लगा, इसके लिए वो लोग हमारे को आपको दूरियां पैदा करने के लिए, मगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है जो आपकी तकलीफ को न सिर्फ समझती है बल्कि आप जानते हैं पिछले 62-63 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो दोबारा अहिया हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यही सोचा, फख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की क़यादत के अंदर, उसके बाद सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सोचा कि हमको सब मिलकर रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के अंदर का कर्नाटक का गुलबर्गा क्यों ना हो या बिदर क्यों ना हो, इसके साथ साथ हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हरा परचम लहराएगा। आज वो वक्त आ गया है। मैं वार्ड नंबर 13 की आवाम से अपील करना चाहता हूँ। मैं शहर हैदराबाद से जब निकलने वाला था, मुझे हमारे भाई सलीम साहब और मुबीन साहब ने कहा कि मेरा साहब आपको जुमेरात को गुलबर्गा आना है। मैंने कहा जब इंसान पैदा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रिस्क लिख देता है। शायद जब मैं पैदा हुआ था आज की तारीख में मेरा रिस्क शहर गुलबर्गे में इलिया सेठ के तरफ से शायद लिखा गया था, इसीलिए मेरी कोई औकात नहीं है। मैं जानता हूँ काफी दिन से मुझे आना भी था शहर गुलबर्गे को जियारत के लिए, मगर बुलावा नहीं आ रहा था। आज शायद मुझे बुलावा आया है। आते जो वक्त मैंने ये सोचा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्गा जा रहा हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल का कल इलेक्शन अनाउंस कर दिया ताकि मैं वार्ड 13 में पहला कदम जब रख रहा हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा वो दिन दूर नहीं है। 3 तारीख को जब पोलिंग होगी, 3 तारीख को जब पोलिंग होंगी, इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवानों से दरखास्त करता हूँ अब की मर्तबा पतन दिखना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी की सियासी पार्टी का एक झंडे का रंग होता है, किसी का तिरंगा होता है, किसी का गेरुआ होता है, किसी का उदा होता है। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडे का रंग जो है वो हरा है, आप जानते हैं। मुझे मालूम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस हरे रंग की लाज रखेगा। 3 तारीख को गुलबर्गे के अंदर अल्लाह चाहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब होंगे, और हम देखना चाहते हैं कि आइंदा का मेयर हमारे बिना बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है जब अल्लाह ताला यहाँ तक लेके आया है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और एक चीज कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, ये ग्रुप मीटिंग है, जलसे जब होंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क्या क्या खिदमत है वो हम आपको बताएंगे, बल्दिया में क्या क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो ये है, आज तक भी खुले मूलियां यहाँ पर गुलबर्गे में नजर आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये क्यों खुले मोरिया है? क्या बलदिया का काम नहीं है? लोग समझते हैं कि काउंसलर जीत गए, कारपोरेटर बन गए तो इन्हों क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो कुछ भी काम है, अगर फर्ज करिए माँ और बाप के बाद अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है, चाहे वो आपकी रोड की हो, लाइट की हो, या मोरी की हो, या पानी की हो, तो वो बल्दिया की इसीलिए होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बल्दिया देती है, जब हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो टाइम पे हमारा डेथ सर्टिफिकेट बल्दिया देती है। जब तुम हमारी पैदाइश से लेके मौत तक का अगर तुम सर्टिफिकेट दे सकते हो तो क्या हमारी गलियों के अंदर तुम हमारे को ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे सकते? क्या हमारी गलियों के अंदर तुम रोड नहीं दे सकते? क्या? अरे हम यही सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं। तो आज लोगों को मिर्ची लग रही है, लोग समझ रहे हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो आखिर क्या कर लेंगे। मगर अल्लाह का करम है कि ये स्टेज के ऊपर 2 मिर्चियां रहते हैं, एक हमारे सेठ भी है, एक रहीम मिर्ची भी है। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बेफिक्र रहो, जब ये 2 शेर जब निकलेंगे ना उसके बाद देखना अल्लाह ने चाहा तो गुलबर्गे की आवाम को कहना चाहता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह बिगुल तो हम लोग बजाए हैं, आके उसका अंजाम अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ये शहर में कदम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है ये जितने भी चूहे हैं बिलों में अगर नहीं छुप गए तो बोलना।